दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये किसी व्यक्ति पे नहीं, किसी सांप पे भी नहीं, बल्कि एक सोच पे है। एक ऐसी घटिया सोच, एक ऐसी घटिया मानसिकता जिसका कोई नाम नहीं होता, कोई चेहरा नहीं होता। होता है तो सिर्फ कुछ शब्द, और ये शब्द तब लोगों के सामने आते हैं, या ये सोच तब लोगों के सामने आती है जब वो किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके इनको डाल देता है। ऐसा ये कमेंट हमारे लास्ट वीडियो पे आया है, जो हम अभी आपको दिखाना चाहते हैं। नाम हमने ब्लर करके रखा है क्योंकि हम नहीं चाहते कि उसका नाम लोगों को पता चले। लेकिन दोस्तों, इस सोच के बारे में आपको ज़रूर पता चलना चाहिए, और हम जानना चाहेंगे कि आपके क्या विचार हैं ऐसे लोगों के लोगों को लेके, या ऐसी सोच को लेके। क्योंकि हमने जब इस कमेंट को पढ़ा तो ये सारा कमेंट ही हमको ख़राब लगा। अगर कमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाए तो पहले सेक्शन में वो सर्प मित्रों पे सवाल उठाता दिख रहा है कि सर्प मित्र जो हैं वो अपनी इच्छा से काम करते हैं, और जो भी रिस्क वो उठाते हैं उसके कोई मायने नहीं है, उससे ज़्यादा रिस्क में वो लोगों को डाल देते हैं। तो खैर, जवाब तो उनका बाद में दिया जाएगा कमेंट का, लेकिन फ़िलहाल आप कमेंट ही देखिए, और कमेंट देख के आप बताइए। कमेंट का जो दूसरा सेक्शन है वो ज़्यादा विवादास्पद है। मैं कुछ कहूँगा नहीं, सिर्फ आप कमेंट को पढ़िए, और पढ़ के ज़रूर बताइए कि कमेंट को लेके आपके क्या विचार हैं, आप क्या जो है सोच रखते हैं। और अगर आपकी सोच ऐसी है तो मैं हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा आप सभी से कि कृपया हमारे प्लेटफॉर्म पे मत आइए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने कमेंट को पढ़ लिया होगा। पॉज करके ज़रूर पढ़ लिएगा एक बार कमेंट को, और पढ़ने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये किस सोच का व्यक्ति है। तो हिस्सों में इनको जवाब दिया जाएगा। इनके कमेंट का जो पहला हिस्सा था जहां ये सर्प मित्रों पे सवाल उठा रहे हैं, तो मैं इनको कहना चाहूँगा कि कोई भी सर्प मित्र इतना गैर जिम्मेदार नहीं होता कि वो आपके घर से सांप को पकड़ के आपकी ही प्राइवेट प्रॉपर्टी में या किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाके रिलीज कर दे। हम बाकायदा उसको ऐसी जगह रिलीज करते हैं, जंगलों में, जहां उनके लिए प्रकृति ने व्यवस्था कर रखी है। रही बात प्राइवेट प्रॉपर्टी की, तो इस दुनिया में कोई भी प्रॉपर्टी आपकी प्राइवेट नहीं होती। कुछ पैसे देके आप जमीन खरीद तो लेते हैं उस पर घर बनाने के लिए, लेकिन क्या आप प्रकृति को भी खरीद लेते हैं? क्या आप वहाँ की हवा खरीद लेते हैं? क्या आप वहाँ का पानी खरीद लेते हैं? क्या आप वहाँ के एनवायरनमेंट को भी खरीद लेते हैं? नहीं खरीदते, और न कभी खरीद सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि ये सारी प्रकृति उसकी है, उसने बनाई है, तो इस पे हक उसका है, और जितना हक इस पे आपका है, जितना हक इस पे हमारा है, उतना ही हक उन जीवों का भी है, छोटे मोटे हर जीव का है, जीव जंतुओं का है, बल्कि मैं तो कहूँगा इनका भी है। ये आप देखिए, इनकी भी ये प्रकृति उतनी ही है जितनी की आपकी और हमारी। हमारे पास कुछ पैसे आ जाने से कोई प्रॉपर्टी हमारी प्राइवेट नहीं हो जाती, ये प्लीज समझिए आप। दिनों दिन जंगल कट रहे हैं, जंगल कम है, फिर भी सर्प मित्रों का प्रयास रहता है कि सांपों को जंगल में ही ले जाके छोड़ा जाए। कितनी परेशानी होती है जंगलों के कम होने से, या आप हमसे पूछिए कि हम 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर जाते हैं, निकलते हैं, देखते हैं कहीं जंगल ही नहीं दिखता। क्या करें, कहाँ छोड़े सांप को? उससे ज्यादा दूर ले जाने पे, जितनी ज्यादा दूर आप सांप को ले जाएंगे उसके बचने की संभावना उतनी ही कम होती जाती है। तो कहाँ छोड़े आप बताइए? फिर भी हम किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे सांप को नहीं छोड़ते। हमारा प्रयास यही रहता है कि सांपों को जंगल के एरिया में ही छोड़ा जाए। ठीक है, ये तो कमेंट का पहला सेगमेंट था। लेकिन दूसरा सेगमेंट तो और ज्यादा विवादास्पद है। दूसरे सेगमेंट में ये तुलना कर रहे हैं आर्मी के जवानों से। तो ये हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि हमारी तुलना उन्होंने आर्मी के जवानों से की। लेकिन उसके बाद क्या लिखते हैं उसके बाद वो लिखते हैं कि देश को सेना की आवश्यकता नहीं है। सेना के न होने से उनको कम डर लगेगा, और सेना के होने से उनको ज्यादा डर लगता है। भाई, मैं तो मानता हूं कि सेना के होने से एक ही तबका है जिसको ज्यादा डर लगता है, और उसका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सब जानते हैं कि सेना के होने से किसको डर लगता है। तो अगर आप अपने को उस तबके का समझते हैं तो ऑब्वियस है कि आपको डरना चाहिए भी।
और आपके डर के कारण सेना न तो हटाई जाएगी न तो बुलाई जाएगी, क्योंकि भाई हम जैसे लोग तो सेना के होने से बहुत सेफ महसूस करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। आपको डर लगता है, बेझिझक आप डरिए, क्योंकि आपका डर एक ना एक दिन जरूर पूरा हो जाएगा। ठीक है। और ये कहना कि सेना हमारे लिए आवश्यक नहीं है, सेना पे होने वाला खर्च हमको बाकी जगह खर्च करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि अगर देश अगर सुरक्षित नहीं होगा तो आप अंदर कितना भी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, किसी काम का नहीं। अगर आपका बाउंड्री का घेरा ही अच्छा तगड़ा स्ट्रांग नहीं है, तो आप घर के अंदर कितनी भी लिपाई पुताई कितना भी सामान जोड़ लीजिए, आपका घर एक तूफान भी नहीं सह पाएगा। उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। धन्यवाद।